हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है उलझन। सुबह घड़ी के अलार्म की आवाज़ के साथ ही सोना की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। पति अमित के लिए नाश्ता बनाने, बच्ची को दिन भर संभालने से लेकर रात को सुलाने तक वह चक्की की तरह पिसती रहती। अमित के ऑफिस जाने के बाद ही उसे सुस्ताने का समय मिल पाता। फिर रोज़मर्रा के कार्य निपटाते निपटाते वक्त कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। अगले दिन फिर वही दिनचर्या, परंतु ये तो उसका कर्तव्य था जिसका वो निर्वाह कर रही थी। निर्वाह, हाँ, यही तो उसके जीवन में शेष था। सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो करती आई है वो, परंतु इन कर्तव्यों के नीचे दबकर उसका अपना व्यक्तित्व कब और कहाँ खोता चला गया वो खुद जान ही नहीं पाई। जीवन की यह अविरल धारा यूं ही पूर्ववत चलती रहती यदि अमित के भाभी के गांव से वापस आने की सूचना न मिलती। उस सूचना के मिलते ही उसकी सारी ज़िंदगी एक पल में ठहर सी गई। उसकी वही तिल तिल पिसती हुई ज़िंदगी, उस पर भाभी के आने की सूचना, जैसे बोझ के ऊपर कोई और बोझ भी लाद दिया गया हो। हर रोज़ घर की साफ़ सफाई करते हुए उसे कुछ खास परेशानी नहीं होती थी, परंतु आज पता नहीं उसे क्या हुआ था। वो काफ़ी परेशान थी। हाय सोना, कैसी हो? ये सुनते ही सोना विचारों की उलझन से होश में आ गई। भाभी आ चुकी थी। क्या सोना, कहाँ खोई हो? और अमित, ये क्या हाल बना रखा है? मैं थोड़े दिन गाँव क्या चली गई, खाना ठीक से नहीं खाते थे क्या? अपने पति का कुछ तो ध्यान रखा करो सोना। भाभी का चिर परिचित अंदाज उसे अच्छी तरह से पता था। कुछ ही मिनटों में सारे घर में उनके ढाके की आवाज़ गूंज उठी। भाभी के व्यक्तित्व के सम्मुख उसे स्वयं का व्यक्तित्व बहुत ही छोटा और फीका सा प्रतीत हो रहा था। शायद यही वजह थी कि उनके सामने बैठकर भी वो वहाँ नहीं थी। सबके होते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस कर रही थी। पहले ऐसा नहीं था। सोना और अमित ने भागकर शादी की थी। भाभी ने उनका खूब साथ दिया था। अमित के माँ पिता न होने के कारण वो भैया भाभी के साथ ही रहता था। अमित हर फैसला भाभी से पूछ कर लेता था, पर भैया और अमित की बातचीत काफ़ी सालों से बंद थी। शादी के बाद सोना भी भाभी की बात मानती थी, पर अचानक उसे कुछ ऐसा हुआ कि सोना को भाभी का एहसास तक चुभने लगा। जब भाभी गांव गई थी, सोना की मुलाकात कुछ रिश्तेदारों से हुई। उन्होंने उसे जो बताया वो सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने उसे कहा, तुम ज़रा अपने पति और भाभी पे ध्यान रखो, जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। सोना गुस्से से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? भाभी उसे माँ समान है। देखो, हमारा काम था तुम्हें सतर्क करना, सो हमने किया, आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो चले गए। तब से सोना इसी ख्यालों में खोई है। शादी के बाद अमित का उसकी तरफ बर्ताव, उसे समय न देना, हर वक्त काम का बहाना करना, पर भाभी के लिए सब कुछ छोड़कर हर पल तैयार रहना अब उसे खटक रहा था। एक पल को लगा कि वह अमित से पूछे कि क्या कभी उसके लिए इतना टाइम दिया है उसने, लेकिन पूछने से भी क्या फ़ायदा। अमित के लिए वो केवल एक पत्नी ही थी, ऐसी पत्नी जो सिर्फ अपनी गृहस्थी और बच्ची में ही उलझी रहे। वो खुद क्या चाहती है ये जानने की कभी कोशिश नहीं की अमित ने। इन्हीं ख्यालों में रहते रात कब हुई उसे अंदाज़ा ही नहीं रहा। खाना खाकर सब सोने चले गए। घर छोटा होने के कारण सोना, भाभी और बच्चे हॉल में सोते थे, अमित और भैया किचन में। आज बहुत मुश्किल से सोना को नींद आई। आधी रात प्यास लगने के कारण उसकी नींद खोली। वो पानी पीने किचन गई तो अमित अपनी जगह पर नहीं था। सोना चौंक गई और उसे सब जगह देखने लगी। जब वो कहीं नहीं मिला तो वो सिमट गई और कांपते हुए हाथों से उसने भाभी की चद्दर खींची। फिर जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। अमित भाभी की बाहों में लिपट कर सोया है। जैसे चद्दर खींची, दोनों घबरा कर उठ गए। सोना ये देखकर स्तब्ध हो गई। उसकी सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखरती दिखने लगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके मन में भावनाओं का सैलाब बढ़ने लगा। उसे काफ़ी कुछ कहना था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही काफ़ी रोना आ रहा था। अमित, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मुझे अंधेरे में लगा ये तुम हो, मैं इसीलिए यहाँ सो गया। भाभी, सोना, अमित मेरे बेटे जैसा है, तुम गलत सोच रही हो। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। सोना ने कुछ नहीं कहा। वो समझ चुकी थी अमित उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतने सालों से वह अपनी बेटी के साथ नीचे सोती थी और भाभी ऊपर पलंग पर, तो अमित को गलतफहमी होने का सवाल ही नहीं उठता। आज तक उसे धोखा दिया जा रहा था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना ख्वाब था जो सच होते नज़र आ रहा था। अगली सुबह सब कुछ शांत था। टैक्सी आ चुकी थी। सोना और बेटी का सामान उसमें रखा जा रहा था। अमित भी उसे मना कर हार चुका था। सोना सारी परिस्थिति समझ चुकी थी। अब उसे यहाँ अपना अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा था। वो सब खत्म कर चुकी थी। सोना कुछ पल के लिए रुकी और पलटकर अमित और भाभी को देखा, फिर चल दी। भाभी खिड़की से उसे जाते हुए देख तो रही थी, लेकिन उसे रोक नहीं पाई। अमित को अपनी गलती का एहसास था, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। काफ़ी वक्त बीत गया। सोना बीती बातें भूलकर एक छोटी नौकरी पर लग गई, जिससे माँ बेटी का आराम से गुजारा हो जाता। दोनों खुश रहते थे। अब हर दिन नई उमंग से भरा था। अब कुछ भी बोर नहीं करता था। घर हो या बाहर, सोना की दुनिया में अपनी पहचान महसूस होने लगी थी। अब वह घुटन के एहसास से मुक्त हो चुकी थी।